सदर जनाब सिराजुद्दीन चौगले साहब, जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, हमारे साथी और माहनामा उर्दू आंगन में बहैसियत सलाहकार और जिम्मेदार जनाब अयाज गोरखपुरी साहब, रियाज मंसीर साहब, मेरे साथी जनाब इम्तियाज गोरखपुरी साहब, सामने बैठे हुए अब्दुल नईम अंसारी, अहमद चौधरी, तारिक साहब, ताज कुरैशी साहब, नाजिर अंसारी, हमारे खुसूसी दावत पर तशरीफ लाए अब्दुल्ला मसूद साहब और दीगर साहिबान अजीज तलबा। आज का ये प्रोग्राम जो हमने तरतीब दिया है, एक जिम्मेदारी के एहसास के साथ जो इस प्रोग्राम को हमने तरतीब दी है, इसके ज़िम्मे में हमने गुफ्तगू की प्रिंसिपल महाराष्ट्र कॉलेज जनाब सिराजुद्दीन चौगले साहब से और बज़्म उर्दू महाराष्ट्र कॉलेज के टाउन से हमें ये फैज़ हासिल हुआ कि हम आपको रूबरू हैं और इस प्रोग्राम की तरतीब हमने दी है। उर्दू ज़बान हमारा अपना कल्चर, हमारी अपनी तहजीब। आज अगर हमारी शनाख्त है तो हम ज़बान उर्दू से बहुत करीब हैं। जिस शख्स के घर में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर उर्दू नहीं तो तहजीब से वो घर मुबर्रा है। उर्दू है तो आप जनाब से बात करते हैं, अपने वालिदैन से, अपने असातिज़ा से। उर्दू नहीं तो आप तू तड़ाक से बात करते हैं अपने साथियों से। तो मैं समझता हूँ उर्दू को कायम रखना, उर्दू की बाबत सोचना, यहाँ हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है। और इस जिम्मेदारी का एहसास हमको इस वक्त हुआ जब हमने सोचा कि हम मुशायरे जो करते हैं या हम मुशायरे जो देखते हैं, उसमें ज़बान उर्दू बर्बाद हो रही है। जहाँ सुभान अल्लाह वाह वाह का मामला था, वहाँ आज तालियों का मामला है। दाद भी मांग कर ली जाती, जबकि कदीम शोरा जब हम छोटे थे और मुशायरे अटेंड करते थे तो दाद कभी मांग कर नहीं लेते थे, इसलिए कि जो अच्छा शेर है सामीन के रूबरू वो पहुंच जाता है, उनके जहनों तक रिसाई हासिल करता है और बेसाख्ता उनके मुंह से वाह और सुभान अल्लाह की दाद निकलती थी। ज़माना बदल रहा है, इसलिए कदरें भी बदल रही हैं, लेकिन कदरों को, जो हमारी तहजीब का हिस्सा, हम खो तो नहीं सकते। हमको उनको अगर खो रही है तो हमको उनको जिंदा करना है, यही एहसास हमारी जिम्मेदारी बनकर आया है। हम एक माहनामा निकालते हैं, माहनामा उर्दू आंगन के नाम से, जो मुकम्मल अदबी पर्चा है। उसमें सियासत और दूसरे उन्वानात का, मजहबी उन्वानात का हमने दखल ही नहीं रखा, इसलिए कि हम अदब वाले हैं और अदब को परवान चढ़ाना चाहते हैं। अदब के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करते हुए ये महसूस करते हैं कि अगर हमको अदब की आगियारी करना है तो हमारी जो नस्ल नौ है, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूलों में, उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। उनको उर्दू से रुशनास कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हमारे घरों का माहौल जो है, हमारे वालिदैन की सोच या मेरी अपनी भी सोच बमजबूरन, मैं लफ्ज़ बमजबूरन कह रहा हूँ कि यही होती है कि अगर हमारा बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम हासिल करेगा तो वो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे समझे। लेकिन हकीकतन अगर आप गौर करें, आप स्कूल के रिजल्ट उठाकर देखें, आप तरक्की की राहों में जो लोग ऊंचे ओहदों पर फायज हैं या जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि उर्दू वाले ही मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी सोच, हमारे फिक्र से ये मुतजाद चीज है। हमारी जो तरक्की है वो उर्दू में है। उसकी एक वजह यह मैं समझता हूँ कि जो बच्चा होता है, जब वो इंग्लिश मीडियम दाखिल होता है
तो पूरी तरह उसके माँ बाप जो है उस अंग्रेजी से नाबलद होते हैं या थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो जब बच्चे का ज़हन उलझता है तो उसका हल नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर वो उर्दू मीडियम में है तो माँ बाप भी मदद करते हैं, साथी भी मदद करते हैं। एक वजह ये थी। मैं ज़्यादा कहना चाहता था, तय्यूब सबा साहब तशरीफ लाए आगे, हमारे दोस्त साथी, आपका इस्तकबाल है। मैं बेसिकली बुनियादी तौर पर मैंने शुरू में उर्दू की तरजीहात में मुशायरों को चुना। अब तक मैं 40-45 मुशायरे का इनकाद कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर में। हालांकि मुझे लोगों ने कहा कि मुशायरे में जो हुल्लड़बाजी होती है, जो लोग जो शोरा आते हैं, आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं। उनके लिए मेरा एक जवाब होता है कि हम उनको इसलिए नहीं बढ़ावा दे रहे हैं कि हम ये समझते हैं जो सामईन हमारे दरमियान आते हैं, ज्यादातर हम देखते हैं कि उर्दू से नावाकिफ होते हैं, लेकिन मुशायरों में कुछ तो उर्दू समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ तो उनको मिलता है उर्दू के ताल्लुक से, इसलिए हम मुशायरों का इनकाद करते हैं। मुशायरों के ताल्लुक से मेरा मुशाहिदा बहुत ही तल्ख रहा है। हमने जिन शोरा को मदऊ करना है, उनके इंतखाब के बारे में उनको सोचना पड़ता है। हमको सामईन का ज़ौक़ भी मालूम है, ये हमारा अलमिया है। ये उर्दू से ना बलद होने का एक बहुत बड़ा, या दूरी का एक बहुत बड़ी वजह है कि सामईन उन्हीं शोरा को पसंद करते हैं जो जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करें, मजहबी तौर पर ब्लैकमेल करें या अखलाकी तौर पर ब्लैकमेल करें। आप देखिए किसी ने जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया तो वो पूरा मजमा खड़ा कर वाह वाह और तालियां बजा कर इस्तेमाल करे, लेकिन कोई अगर वाकई अदब का शायर है, अदबी मजमून लेकर वो आपको मुखातिब करता है अपने गजल में, तो उसके साथ मैं समझता हूँ सरासर नाइंसाफी है मेरी अपनी नजर में। इसीलिए हमने फैसला किया कि माहनामा उर्दू आंगन के बैनर तले हम सिराज साहब से दरखास्त करें कि माहनामा उर्दू आंगन और वज़्न उर्दू महाराष्ट्र कॉलेज के तहत हम आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि हम नए नस्ल नौ के जो शोरा हैं, जिनको जानते नहीं लोग, जिनकी तख्लीकात उन तक ही मौजूद है या उनके दोस्तों तक मौजूद है, उनको आपसे मुतारिफ कराएं। ये हमारा पहला कदम बम्बई से शुरू हो रहा है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कदम हमारा बहुत दूर तक जाएगा और एक मंजिल बनकर आपके सामने आएगा। हम न सिर्फ रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अदारों के ताउन से नस्ल नौ की इन शोरा को आपके सामने पेश करना चाहते हैं, बल्कि दूसरी रियासतों से भी हमें तरगीब मिल रही है कि आप यहाँ भी आए और यहाँ भी नस्ल नौ को मुतारिफ कराएं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जब हमारा ये सर्कल कंप्लीट होगा, जिसको हम तेजी से मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, तो एक ऑल इंडिया मुशायरा जो है हम आपके सामने नए नस्ल नौ का शोरा करेंगे। नस्ल नौ की बुनियाद पर आज हम देख रहे हैं कि हमारा शहर जाग उठा है। कई प्रोग्राम बैक वक्त जो फरवरी मार्च में हो रहे हैं, होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस मुस्बत सोच पर मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ही इनकलाब में जनाब शाहिद लतीफ जो उनके एडिटर हैं, उनका एक मजमून छपा, उसमें इस बात को भी वाज़ेह किया गया कि लोग शख्सियात के लिए भी नस्लों को मुतारिफ कर रहे हैं, अपनी शनाख्त के लिए मुतारिफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात अच्छी लिखी कि अगर इस शनाख्त को कायम रखने के लिए भी अगर आप उस काम को अंजाम दे रहे हैं तो भी एक अच्छा काम है जिसकी तारीफ होना चाहिए। तो हमारा ये इंशाअल्लाह हम कारनामा तो नहीं करेंगे, हमारी कोशिश है, हम तारीख राहों में एक जुगनू बनकर जगमगाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और दूसरे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा एक मिशन और है। हमारे जो नस्ल नौ के शोरा हैं
ان کو ضرور اس بات سے واقف کرانا ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکمل شاعر بن کر آپ کے سامنے آئے، اور مکمل شاعر بننے کے لیے علم عروض کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اس کی باقاعدہ کلاس چلائیں گے. ہمارے درمیان ہماری جو نوجوان شاعرہ ہیں وہ علم عروض کی ماہر ہیں، ممبئی یونیورسٹی سے میں ہیں وہ، اور وہ باقاعدہ گروپ بھی چلا رہی ہیں علم عروض پر. تو ہم چاہتے ہیں، ان سے ہم نے درخواست بھی کی ہے کہ ہم ایک دن مقرر کریں گے جہاں آپ آئیں، اور میں موقع کا اگر فائدہ اٹھا لوں تو زیادہ بھیجا نہ ہوگا کہ سراج الدین چغلے صاحب جو ہیں ان سے میں درخواست کروں کہ ہمیں اگر سیٹرڈے کو ایک 2 یا 2 گھنٹے کے لیے ایک کلاس اگر مہیا کرا دی جائے تو نہ صرف آپ کے طلباء فیضیاب ہوں گے بلکہ باہر کے لوگ بھی اس سے فیضیاب ہو سکیں گے. یہ تو بہرحال یہ درخواست ہے، ان کے روبرو رہے گی جب وہ اجازت کی، ان کو بھی مینجمنٹ وغیرہ کی اجازت نہیں، پابندیاں ہیں، تو بہرحال ان کے روبرو یہ درخواست رکھتا ہوں. تو ہم علم عروض پر بھی کام کریں گے، اور انشاءاللہ جو شعراء آپ کے سامنے آئیں گے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہوں گے. کیونکہ آج جب ہم کسی شاعر کو بلاتے ہیں جو بڑے نام میں کسی کا نام نہیں لیتا، آج وہ ہم سے 50,000 55,000 75,000 لاکھ روپے کی بات کرتے ہیں. وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مقصد کیا ہے مشاعرہ کرنے. یہ اردو کی روزی روٹی خود کھا رہے ہیں، اردو کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. یہ میں ان کو منہ پر پواؤں گا جو ہم کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہم بڑھاوا نہیں دینا چاہتے. ہم نئے نسل لوگوں کو لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا. دوں کہ یہ مشاعرہ جو ہم نے محترم مرحوم ظفر گورکھپوری صاحب کے نام سے منسوب کیا، اس لیے وہ ایک مکمل شاعر تھے. انہوں نے زمانے کو جو دیا ہے وہ اپنے تجربات حوادث سے اخذ کرتے ہوئے دیا، اور کوئی ان کی شاعری پر آج نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے ہم تمام پروگرام انشاءاللہ جو بھی کریں گے وہ دوسری ریاستوں میں بھی وہ بیاد ظفر گورکھپوری مرحوم ہوگا، تاکہ ایک پیغام جائے کہ مکمل شاعر کا تعارف تو ہے ان کے درمیان، لیکن ہم اس تعارف سے استفادہ اٹھانا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں